बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द लर्निंग फिश चैनल। लास्ट वीडियो में जो हमने एग्जाम वीडियो के हवाले से की थी उसमें सेक्शन 2 के 35 तक जो है वो एमसीक्यूज कवर कर लिए थे। आज हम नेक्स्ट 35 करेंगे और इस तरह आज हमारा ये सेक्शन 2 कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन 36, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू? बाइट इज अ सिंगल डिजिट इन अ बाइनरी नंबर। बिट रिप्रेजेंट अ ग्रुपिंग ऑफ डिजिटल नंबर्स। 8 डिजिट बाइनरी नंबर इज कॉल्ड अ बाइट। 8 डिजिट बाइनरी नंबर इज कॉल्ड अ बिट। तो इसमें जो सही ऑप्शन है वो ऑप्शन सी, यानी कि 8 डिजिट बाइनरी नंबर इज कॉल्ड अ बाइट, यानी कि 8 बिट इज इक्वल टू 1 बाइट। और अगर ये हाफ जो होगा बाइट होता है वो 1 नीबल के बराबर होता है। 1 नीबल, ये आपने याद रख लेना इसके वजह से। नेक्स्ट, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इनपुट इनटू आउटपुट इज परफॉर्म बाय, यानी कि इनपुट से आउटपुट में जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है वो क्या चीज करती है? तो जाहिर सी बात है वो सीपीयू करता है। सीपीयू आपकी इनपुट को यानी कि रॉ डाटा को आपकी इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट करता है। हाउ मेनी ऑप्शंस डज अ बाइनरी चॉइस ऑफर? बाइनरी जो है वो कितने ऑप्शन देती है? यानी कि 0 और 1, ये दो हैं। आपने याद रखना 0 और 1 ये दो ही ऑप्शन है बस हमारे पास, 0 ऑफ 1 ऑन। 39, डैश इज अ कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस एंड डैश इज द वेरी फर्स्ट पेज दैट वी सी ऑन ओपनिंग ऑफ आवर वेबसाइट। यानी पूछ रहा है वो वेब पेज की कलेक्शन क्या कहलाती है? वो वेबसाइट कहलाती है और उसका पहला पेज वो होम पेज कहलाता है। यहाँ पे ऑप्शन बी। When the pointer is positioned on a dash, it is shaped like a hand। यानी कि वो कब आता है कि जब माउस का जो है वो उंगली की तरह जब इशारा करने लगता है वो किस के ऊपर करता है? तो वो जब किसी भी लिंक के ऊपर हम लेकर जाते हैं तो वो ऐसे फिंगर उसकी बन जाती है। तो ऑप्शन बी, हाइपरलिंक। 41, द डैश ऑफ अ सिस्टम इंक्लूड्स अ प्रोग्राम और इंस्ट्रक्शन। कि इनमें से कौन सा सिस्टम है जो कि प्रोग्राम और इंस्ट्रक्शन जिसमें होती है? तो सॉफ्टवेयर जो है इज अ कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन एंड इंस्ट्रक्शन। WW stand for World Wide Web। ये 42 World Wide Web। Now next is 43. What menu is selected to cut, copy and paste? इनमें से कौन सा मेन्यू जो कट कॉपी पेस्ट करता है? एडिटिंग। अगर हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड भी ओपन करेंगे तो उसके अंदर भी जो होता है कि एक पोर्शन जो दिया होता है वर्ड में उसमें कट कॉपी पेस्ट, तो वो जो होता है वो एडिटिंग वाला पोर्शन, उसमें क्लिपबोर्ड होता है। एमएस वर्ड में क्लिपबोर्ड होता है, वैसे आमतौर पे इसे एडिट के अंदर ही शुमार किया जाता है। तो यहाँ पे ओवरऑल पूछ रहा है तो ओवरऑल में हम एडिट को सिलेक्ट करेंगे, लेकिन अगर यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का पूछेगा तो उसमें हम कट कॉपी पेस्ट और उसमें हम क्लिपबोर्ड यूज रखेंगे। एंड नेक्स्ट इज 44, यू कैन यूज द टैब की टू। टैब की क्या करता है? इंडेंट अ पैराग्राफ, यानी कि एक पैराग्राफ को टाइप करने के लिए ना हम टैब दबाते हैं जब हम पैराग्राफ शुरू करते हैं। टैब जो है वो जंप कर जाता है ना, मतलब हम जैसे टैब इसको इक्वल कर लो, जैसे हम स्पेस बार को 3 दफा दबाएंगे वो टैब 1 दफा दबाएंगे तो वो इतना स्पेस क्रिएट कर देगा। 45, द मोस्ट इंपॉर्टेंट और पावरफुल कंप्यूटर इन अ टाइपिकल नेटवर्क। द मोस्ट इंपॉर्टेंट पावरफुल कंप्यूटर, जो बहुत ज्यादा पावरफुल कंप्यूटर होता है वो क्या होता है? वो जाहिर से पता है जब सर्वर जो होता है ना वो बहुत ज्यादा पावरफुल होता है क्योंकि उसने क्लाइंट को हेल्ड करना होता है। ठीक है। 46, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ कनेक्टिविटी। इनमें से कनेक्टिविटी की क्या है? अब कनेक्टिविटी इंटरनेट है। पावर कोड जो होती है वो जस्ट पावर लेने के लिए इस्तेमाल होती है, वायर। लेकिन यहाँ पे कनेक्टिविटी यानी कि एक से ज्यादा को हमने कनेक्ट करना है तो वो इंटरनेट यूज होगा। द प्राइमरी पर्पज ऑफ सॉफ्टवेयर इज टू टर्न डाटा इनटू, के सॉफ्टवेयर का प्राइमरी पर्पज क्या होता है? कि वो डाटा को इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट करता है। टू व्हाट टेम्परेरी एरिया कैन यू स्टोर टेक्स्ट एंड अदर डाटा एंड लेटर पेस्ट देम टू अनदर लोकेशन। कि वो कौन सा टेम्परेरी एरिया होता है जहाँ पे हमारा कॉपी किया हुआ जो टेक्स्ट होता है वो होता है वो क्लिपबोर्ड होता है। 49, डैश इज द साइंस दैट अटेम्प्ट्स टू प्रोडक्ट मशीन दैट डिस्प्ले द सेम टाइप ऑफ इंटेलिजेंस दैट ह्यूमन डू। दैट यानी कि पूछ रहे कि एक ऐसी साइंस है जो इस तरह की मशीन बना रहे हैं कि वो इसी तरह का काम करे जैसे इंसान काम कर रहे हैं, उसी तरह सोचे जैसे इंसान सोचते हैं, तो वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है जो कि आजकल बहुत देखने को मिल रही है। क्वेश्चन 50, चेंजिंग एन एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट इज कॉल्ड द डॉक्यूमेंट एडिटिंग। यानी कि जो हम डॉक्यूमेंट पे काम कर रहे हैं वो मतलब एक पहले से सेव हुआ डॉक्यूमेंट है, हमने उसमें क्या करना है कि चेंजिंग करनी है, तो जाहिर सी बात है हम उसे एडिटिंग कहेंगे। क्रिएटिंग जब हम न्यू बनाएंगे, एडिटिंग उसी क्रिएट किए वाले में जब एडिटिंग करेंगे। मॉडिफाइंग एंड एडिटिंग जो है ये एक ही चीज़ है तकरीबन। एडजस्टिंग मतलब पैराग्राफ वगैरह जिसमें हम एडजस्ट करें तो ये एक ही सेक्शन में आ जाते हैं, एडिटिंग, मॉडिफाइंग, एडजस्टिंग। ठीक है, इनको हम एक ही चीज़ कहेंगे। लेकिन यहाँ पे जो एक ऑप्शन जो बिल्कुल सही ऑप्शन जो बन रहा है वो एडिटिंग का है। नेक्स्ट 51 में है कंप्यूटर्स यूज द डैश नंबर सिस्टम टू स्टोर डाटा एंड परफॉर्म कैलकुलेशन। कंप्यूटर यूज डैश नंबर सिस्टम, के कौन सा नंबर सिस्टम यूज करता है? बाइनरी, क्योंकि कंप्यूटर में जो होती है ना वो 0 and 1 फॉर्म यूज होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट यूनिट ऑफ स्टोरेज, यानी कि इनमें से लार्जेस्ट यूनिट ऑफ स्टोरेज हमने जो है ना पता करना है, इनमें से कौन सा? तो टेराबाइट है।
बाकी आगे हो सकता है वो पीटा बैट भी देते, एक्सा बैट भी देते, तो वो फिर अपने ऑप्शन के लिहाज से लगाना है। आपको ये याद करना है कि KB, MB, GB, TB, इस तरह से आपने इसकी मेमोरीज की जो है ना वो साइज जहन में रखने हैं। अच्छा 53, द डैश की विल लॉन्च द स्टार्ट बटन। इनमें से कौन सा जो है वो स्टार्ट बटन को लॉन्च करेगा? वो जाहिर सी बात है कीबोर्ड पे विंडो का बटन होता है, उस समय स्टार्ट मेन्यू लॉन्च होता है, तो ऑप्शन सी। डैश इज द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग एरर्स इन सॉफ्टवेयर कोड, यानी कि एरर्स को फाइंड करना डीबगिंग कहलाता है। किसी भी जब हम कंप्यूटर में C++ प्रोग्राम को लिखते हैं, कोई एरर आता है तो हम उसे सही करने के लिए डीबगिंग करते हैं, और अगर कोई एरर आ जाता है उसे हम बग कहते हैं। 55, टू मूव ऑन द बिगिनिंग ऑफ लाइन ऑफ अ टेक्स्ट प्रेस द डैश की, यानी लाइन की शुरू में जाने के लिए हमें होम की दबानी पड़ती है। अब यहाँ पे जो है ना थोड़ी सी कंफ्यूज इस तरह हो जाते हैं कि अगर हम कोई डॉक्यूमेंट टाइप कर रहे हैं तो, क्योंकि होम यूज होता है पहली लाइन पे जाने के लिए, लेकिन काफी लोग इसलिए कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार होम जो है वो तो डॉक्यूमेंट को मतलब कि बिल्कुल टॉप पे जाने के लिए तो यूज होता है, मतलब डॉक्यूमेंट के शुरू में। तो होम जो है बेसिकली एक पैराग्राफ के अंदर शुरू वाली लाइन में जाने के लिए यूज होता है। मतलब अगर मेरा जो एरो माउस का कर्सर होगा वो डॉट पे होगा तो वो लाइन के शुरू में चला जाएगा, लेकिन अगर आप ये Ctrl+Home प्रेस करेंगे ना तो ये डॉक्यूमेंट के शुरू में चला जाएगा। इसका आपको प्रैक्टिकल करके देखना होगा MS वर्ड के अंदर, तब आपको ये ज्यादा आसानी से समझ आएगा। 56 है, व्हेन सेंडिंग एन ईमेल द डैश लाइन डिस्क्राइब द कंटेंट्स ऑफ द मैसेज, कि इनमें से जब हम ईमेल टाइप करते हैं तो एक ऐसा हमें जो है ना ऊपर टाइटल देना पड़ता है जो हमारी ईमेल का एक समझ के एक सेंट्रल आइडिया हमें वो देता है, एक कि मतलब हम ईमेल में हम क्या डिलीवर करना चाह रहे हैं, क्या मैसेज हम दे रहे हैं, तो वो सब्जेक्ट होता है। 57, द डैश टेल्स द कंप्यूटर हाउ टू यूज इट्स कंपोनेंट, कि इनमें से क्या चीज़ है जो कंप्यूटर को बताती है कि उसने कंपोनेंट्स को कैसे इस्तेमाल करना है, तो वो ऑपरेटिंग सिस्टम है। ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे सारे कंपोनेंट्स को मैनेज करता है। व्हाट इज द बैकअप, मतलब वो पूछ रहे हैं बैकअप क्या है। ऑप्शन देख लेते हैं। एडिंग मोर कंपोनेंट्स टू आवर कंप्यूटर टू आवर नेटवर्क, प्रोटेक्टिंग डाटा बाय कॉपिंग इट फ्रॉम द ओरिजिनल सोर्स टू अ डिफरेंट डेस्टिनेशन, फिल्टरिंग ऑल डाटा फ्रॉम द न्यू, एक्सेसिंग डाटा ऑन द टेप। तो इसके अंदर ऑप्शन बी है कि बैकअप जो होता है हमारा एक तरह का ओरिजिनल डाटा का हम कॉपी बनाते हैं ताकि कभी हमारा ओरिजिनल डाटा डिलीट हो जाए या कुछ लॉस हो जाए तो हम उसे कॉपी किए हुए डाटा से रिकवर कर सकें। 59, ऑन द एडवांटेज ऑफ वन एडवांटेज ऑफ डायल अप इंटरनेट एक्सेस इज यूटिलाइज ब्रॉडबैंड टेक्नोलॉजी एग्जिस्टिंग टेलीफोन सर्विस। तो ये बहुत पुरानी सर्विस थी, डायल अप इंटरनेट एक्सेस जो है ये जो टेलीफोन की लाइन होती है उसी के ऊपर काम करती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन 60, व्हाट इज द टर्म यूज्ड फॉर अनसोलिसिटेड ईमेल। ये एक ऐसी ईमेल होती हैं कि जिन्हें हम पसंद नहीं करते, मतलब जिनमें हमारे जो है ना मतलब जैसे एड्स वगैरह आते हैं। अगर आप जीमेल ओपन करो तो उसमें बेइंतहा के एड्स आते हैं। काफ़ी जो ईमेल्स होती हैं ना वो गूगल जो है खुद ही उसे स्पैम बॉक्स में मूव कर देता है, तो उन्हें स्पैम ईमेल कहते हैं। 61, टू और मोर कंप्यूटर कनेक्टेड टू ईच अदर ऑफ शेयरिंग इन्फॉर्मेशन फॉर्म आ, मतलब जो दो या दो से ज़्यादा कंप्यूटर आपस में जुड़ते हैं और एक इन्फॉर्मेशन शेयर करने के लिए कुछ चीज़ बनाते हैं उसे हम नेटवर्क कहते हैं। नेटवर्क की डेफिनेशन ही यही है। अच्छा 62, कंप्यूटर्स दैट आर पोर्टेबल कन्वीनियंट फॉर यूजर्स वुड ट्रैवल आर नाउन एज, मतलब वो कौन सा कंप्यूटर है, तो जाहिर सी बात है वो लैपटॉप ही होते हैं। और 63, ऑफिस लैंड दैट आर स्प्रेड जियोग्राफिकली अपार्ट ऑन अ लार्ज स्केल कैन बी कनेक्टेड यूजिंग अ कॉर्पोरेट, यानी कि ऑफिस लैंड डेट जो कि जोग्राफिकली अपार्ट होते हैं, लार्ज स्केल पे होते हैं, वो मतलब जुड़े होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? वैन। वैन इज स्टैंड फॉर वाइड एरिया नेटवर्क। वैन जो होता है ना वो वाइड एरिया नेटवर्क होता है और लैन होता है लोकल एरिया नेटवर्क। अब इन दो का जो है ना ये इस तरह का फ़र्क आ जाता है कि वैन जो होता है वो अगर हमने कोई अपना एक सेटअप बनाना है ना ऑफिस का, जिसको हमने एक ऑफिस से दूसरे ऑफिस में कनेक्ट करना है, तो उसके लिए हम वैन यूज़ करते हैं, वाइड एरिया नेटवर्क। ठीक है, आगे आ जाता है 64, द कोड फॉर अ वेब पेज इज रिटन यूजिंग, कि वो वेबसाइट की एक तरह की बनाने की लैंग्वेज क्या है, तो वो बेसिकली HTML है। 65, द मोस्ट फ्रिक्वेंट यूज इंस्ट्रक्शन ऑफ अ कंप्यूटर प्रोग्राम आर लाइकली टू बी फेच इट फ्रॉम, के मोस्ट फ्रिक्वेंट इंस्ट्रक्शन जो होती है कंप्यूटर प्रोग्राम फैच करता है कहाँ से? कैशे मेमोरी। कैशे मेमोरी रैम और CPU के दरमियान होती है ये ना, ये ऊपर भी मैंने आपको पहले इसकी अच्छी एग्जांपल्स दी हुई हैं। 66 पर्सनल लॉग्स और जर्नल्स एंट्री पोस्टेड ऑन द वेब आर नाउन एज, यानी पर्सनल लॉग्स और जर्नल्स एंट्री पोस्टेड ऑन द वेब आर नाउन एज, ये ब्लॉग क्योंकि पर्सनल ने वही लिखते हैं। अब तो खैर वीलॉग्स आप ज़्यादा जानते हैं, कि वीलॉग्स आजकल लोग बना रहे हैं, मतलब अपनी वीडियोस वगैरह में अपने बता रहे होते हैं हमारा दिन कैसे गुजरा ब्ला ब्ला ब्ला। तो ये ब्लॉग्स जो होते हैं ये टेक्स्ट की फॉर्म में होते हैं, मतलब जस्ट टेक्स्ट लिखा हुआ हम ब्लॉग कहेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ ब्रॉडबैंड इंटरनेट कनेक्टिविटी। इनमें से ब्रॉडबैंड इंटरनेट कनेक्टिविटी क्या है क्या नहीं है? वो है डायल अप। डायल अप जैसे कि ऊपर बताया था मैंने कि वो टेलीफोन लाइन्स के लिए होते हैं, उसके ऊपर ही बनते हैं। लिनक्स इज एंड डैश ऑपरेटिंग सिस्टम। लिनक्स क्या है? ओपन सोर्स। ओपन सोर्स से मुराद ये है कि हम इसमें एडिटिंग कर सकते हैं, कोई भी प्रोग्रामर जो होगा वो इसमें एडिटिंग कर सकता है। नेक्स्ट इज 69,
विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस द कॉमन डाटा एलिमेंट्स इन ऑर्डर फ्रॉम स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट। अब इसमें स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट में जाना है, ये डाटाबेस से रिलेटेड है। पहले करैक्टर आता है, करैक्टर फील्ड बनती है, फिर रिकॉर्ड बनता है, फिर फाइल बनती है, फिर फाइलों का जो कलेक्शन होता है वो डाटाबेस बनता है। तो ये ऑप्शन सी है, इसकी आप जो है ना ये तरतीब जो है ना आप याद कर लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट एंड लास्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स कंसर्निंग फाइल। फाइल में शेयर द सेम नेम और द सेम एक्सटेंशन बट नॉट बोथ। Every file in the same folder must have a unique name. File extension has a name for a file type. The file extension comes before the dot by the file name, and the option none of these. The file extension comes before the dot followed by a file name. अब यहाँ पे पहले ना ये ऑप्शन ए पे गौर करना, फाइल्स में शेयर द सेम नेम और द सेम एक्सटेंशन बट नॉट बोथ। और फाइल का जो नाम होता है वो शेयर भी कर सकता है, एक जैसा नाम भी हो सकता है, उसकी एक्सटेंशन भी एक जैसी हो सकती है, लेकिन वो दोनों ही नहीं एक जैसे हो सकते हैं। तो ये बात सही है या गलत है? तो जो फाइल हम बनाते हैं ना, तो कोई भी फाइल अगर आप देखें तो उसका अगर हम सेम नाम लिखेंगे, उसकी एक्सटेंशन सेम हो सकती है, तो हो सकती है उसकी एक्सटेंशन सेम, क्यों नहीं हो सकती? तो ये वाला ऑप्शन भी नहीं है। और उसके बाद बी आते हैं, एवरी फाइल इन द सेम फोल्डर मस्ट हैव अ यूनिक नेम, कि जितनी भी वो फाइलें होंगी एक ही फोल्डर में उनका यूनिक नेम होना चाहिए। यूनिक नेम तो खैर होना ही चाहिए, क्योंकि अगर वो यूनिक नेम नहीं होगा तो फाइलें जो होगी वो एक दूसरे से क्लैश कर जाएगा उनका नाम, और विंडो जो है वो आपको बार बार फोर्स करेगा नाम चेंज करें, तो ये भी ऑप्शन नहीं है। ऑप्शन सी, फाइल एक्सटेंशन इज एन अदर नेम फॉर फाइल टाइप। नहीं, फाइल एक्सटेंशन एक अलग चीज़ है, फाइल का जो नाम है वो अलग चीज़ है, ये भी नहीं है। द फाइल एक्सटेंशन कम्स बिफोर द डॉट फॉलोड बाय द फाइल नेम। अब यहाँ ये कह रहे हैं जो फाइल का नाम होता है ना वो एक्सटेंशन से जो है ना एक्सटेंशन के बाद लिखा जाता है, तो ये ऑप्शन गलत है फाइल के बारे में, तो ऑप्शन डी इज द आंसर। ठीक है, 70 मुकम्मल हो गए हैं, और आई होप कि आपको समझ भी आ रहा होगा और आप कुछ ना कुछ लर्न भी कर रहे होंगे। तो अगर आप कुछ ना कुछ इससे सीख रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक भी करें, वीडियो शेयर भी करें, और कमेंट में ना अगर आप चाहते हैं मैं कुछ इंप्रूव करूं या कुछ मजीद कुछ क्रिएटिविटी लेकर आऊँ तो प्लीज़ मुझे जो है ना अपनी सजेशन जरूर दें। थैंक यू सो मच।